हो सकता है कुछ लोगों को कुछ आइडिया भी होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ होगा, लेकिन मैं ये मान के चलूँगा किसी को कुछ नहीं आता। अगर आता है तो शांति बनाए रखिए। आप लोगों में बहुत सारे डाउट आएंगे, सबको बनाए रखिए। मैं आपको एक जीरो से लेके एक हाईएस्ट लेवल तक ले जाऊँगा जहाँ तक आपकी ज़रूरत है। उसके बाद जिसका जो भी डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हिंदी में सब लोग कंफर्टेबल हैं, आराम से समझ में आ जाता है। ठीक है, आप लोगों के मेजर 3 काम होते हैं। पेट्रोलिंग आप करते हैं, इंजीनियरिंग आपका कोर डिपार्टमेंट है, और एलसी गेट। यहाँ भले ही नहीं है लेकिन ट्रांसफरेबल जॉब है, कहीं और जाओगे गेट मिल जाएगा। जैसे आप रंगापहाड़ धनसरी चले जाओगे तो वहाँ पे 2-3 एलसी गेट है ही, तो इंजीनियरिंग में एलसी गेट भी होता है। तो आपको तीनों का 1 बाय 1 करके कराऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपका जनरल काउंसलिंग कराऊंगा। एक एक वर्ड ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड की आपके लिए कीमत है, वो वर्ड मैं आपसे पूछ भी लूँगा। ठीक है, आपको वायर दिख रहा है? वायर दिखने का सीधा सीधा मतलब है कि इसमें करंट। हमारे करंट की 3 बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये आपको दिखाई नहीं देता है, विजिबल नहीं है। बोलो, आप देखिए किसी को दिखाई नहीं देगा, उनको लेके चले जाओ। शर्मा इधर है से ना, आ तो रहा है, शर्मा। इधर से आ रहा है, कुछ नहीं पता आप लोगों को। ठीक है, आपको ट्रेन आती जाती दिखाई देती है, करंट दिखाई नहीं देता है, सुनाई भी नहीं देता है, ऑडिबल नहीं है, कोई आवाज़ नहीं। आपका हॉर्न विशल का आवाज़ होता है, इसका कोई आवाज़ नहीं है। और बाई चांस अगर आप गलती से भी इसके टच में आ गए, मौत से नीचे यहाँ कोई सजा नहीं है। तो तीनों चीज़ें खतरनाक हैं, इससे आपको बचना है। काम तो करना ही पड़ेगा, इससे बचते हुए आपको काम को करना है। उसमें आप लोगों को सावधानियाँ रखनी। सबसे बड़ी सावधानी, जहाँ वायर है उसमें करंट है। हमेशा जहाँ भी वायर दिखे उसमें करंट मान के चलिए। इसमें तब तक करंट है जब तक कोई ऑथराइज पर्सन आपको लिख के नहीं दे देता है कि इस लाइन की बिजली बंद कर दी। एक वर्ड मैंने बोला, बिजली बंद करना। ठीक है, बिजली बंद करने के बाद भी इसमें बिजली रह जाती है, और वो इतनी होती है कि आपकी जान ले सकती है। बिजली एक लाइन से दूसरी लाइन में इंडक्शन के द्वारा जंप भी कर जाती है। कैपेसिटिव भी होता है, जैसे घर पे पंखे का देखा होगा कैपेसिटर, पंखा ठीक कराने को सब लोग जाते हैं, और मिस्त्री उसको बिजली में लगाएगा, हटाएगा, ऐसे बजा के देखेगा। वो छोटा सा कैपेसिटर है, उसमें इतना करंट आपको हिला देगा। ये भी कैपेसिटर ही बन जाता है, एक तार नीचे एक ऊपर, बीच में एयर इंसुलेशन हो गया। और ये कितना लंबा कैपेसिटर है, कितना चार्ज इसके अंदर स्टोर होगा, वो आप लोगों की जान ले सकता है। तो इसमें आपके लिए बिजली काटी आपने, लेकिन करंट फिर भी बचा हुआ है इसके अंदर। तो आपको इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्चार्ज करना होता है। जो करंट इसके बिजली काटने के बाद इसमें बच गया, उसको डिस्चार्ज करना होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका जो रेल है पूरा, हमने पूरी रेल को अर्थ कर दिया। जगह जगह पे गड्ढे खोदे हैं, 3-3 मीटर के पाइप डाल दिए, कोयला नमक डाल के उसको अर्थिंग कर दिया। हर स्ट्रक्चर को आपका बोर्ड पत्तियों से जोड़ दिया गया है। हर चीज़ आपका लोहे का जो भी स्ट्रक्चर है सबको अर्थ कर दिया है। हम लोग क्या करते हैं, जब बिजली काटते हैं, पावर ब्लॉक लेते हैं, बिजली बंद करवाएंगे, प्लस काम करने से पहले हम रेल में एक क्लैंप से तार को क्लैंप करेंगे। उसके बाद एक प्लास्टिक की रोड के ऊपर तार देते हैं ताकि चारों तरीके से चला जाए, रेल में चला जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, सेफ हो जाएगा, पूरा करंट किसी में डिस्चार्ज हो गया रेल में। तो अब पावर ब्लॉक का मतलब क्या हुआ, बिजली बंद करना प्लस अर्थिंग। अगर कभी आपको पावर ब्लॉक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो सिर्फ बिजली बंद करने से काम नहीं चलेगा, उसको अर्थिंग चाहिए। क्लियर है? अब आप लोगों के पास अर्थिंग का जुगाड़ है, बिजली बंद करने का कुछ है तो कौन देगा, बरियारी देगा या एयरफोन देगा? नॉर्मली कुछ नहीं चलेगा, रिटर्न में आप लोगों को चाहिए, लेकिन जब आपको मिलेगा तभी उसको मानना है। अब रिटर्न के लिए हमारे पास एक होता है प्राइवेट नंबर शेयर करना। आप लोगों ने शेयर किया हुआ गेट में जो प्राइवेट नंबर शेयर करना इक्वल टू लिखित मेमोरी। क्लियर है सबको? जैसे आप गेट से होते हैं, आपने गेट बंद कर दिया, स्टेशन मास्टर से पूछा गेट बंद हो गया, बोलेगा बंद हो गया, आप एक प्राइवेट नंबर शेयर कर देंगे, आप वो आपका लिखित के बराबर माना जाता है। प्राइवेट नंबर इक्वल टू लिखित मेमोरी। बंद कर दी, ये तो आपको कोई भी प्राइवेट नंबर से मैं शेयर करके बता दूँगा। बिजली बंद कर दी, आप एक प्राइवेट नंबर शेयर कर दीजिए,
आपको काम आएगा, बिजली बंद तो मैं कहीं से भी कर सकता हूँ, लंबडिंग बैठे बैठे भी मैं बिजली बंद कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीआरडी बंद कर सकता है, उसके पास चीज़ें हैं बंद करनी। जैसे आपका लाइन का पॉइंट स्टेशन मास्टर यहाँ से बैठ के वहाँ पॉइंट पे बना देता है, और एक आपका मैनुअल पॉइंट होता है। तो हमारे पास भी लंबडिंग से बिजली बंद करने के ऑप्शन है। लंबडिंग बैठ के पॉइंट दबाएंगे, बिजली बंद हो जाएगा। बिजली तो हम बंद कर सकते हैं, उसका प्राइवेट नंबर भी शेयर कर लिया, आपको लिखित में मिल गया लगभग। लेकिन अर्थिंग जो करना है वो तो यहाँ ही पे होगी, अर्थिंग तो मैं वहाँ बैठ के नहीं कर सकता। तो जब भी पावर ब्लॉक होगा, टीआरडी या इरकोन का स्टाफ आएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को? अगर कोई प्राइवेट नंबर से आपको शेयर करके बोल दे बिजली बंद कर दी है, बिजली बंद हुई है, सिर्फ पावर ब्लॉक नहीं हुआ है। पावर ब्लॉक का मतलब बिजली बंद प्लस अर्थ, ठीक है? इतना क्लैरिटी हो गया जनरल में आपको। यहाँ पे आपको क्या रखना, तार से हमेशा 2 मीटर की दूरी बना के रखनी है। इसकी हाइट रेल लेवल से 5.8 मीटर, ठीक है? मोटा मोटी 5.5 मान लीजिए, कहीं थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे भी हो गया। जनरल हमारी हाइट क्या है, 6 फीट तक होती है। छाता वाता लेंगे या छोटा मोटा सामान लेंगे 1 मीटर हमारे 2.8 मीटर 2.5 मीटर का गैप हमेशा है। आप ट्रैक पे सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? नॉर्मल काम आप करिए, आपका ट्रैक फुल्ली अर्थ है, किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आपको कोई रोड वगैरह ऊपर उठा के नहीं चलना है, पानी नहीं मारना है ऊपर, ठीक है? और अगर आपको 2 मीटर के एरिया में काम करना है तो आप लोगों को पावर ब्लॉक लेना है। मान लीजिए यहाँ आप स्लीपर लोड करते हैं, कहते हैं ना हाइड्रा लगा दी, जेसीबी लगा दी, या आपने अभी बताया यूपीपी आपका एक मशीन है, पैकिंग मशीन है, उसके लिए आपको पावर ब्लॉक चाहिए, क्योंकि आप तार के नजदीक हो, ठीक है? पावर ब्लॉक को फिर रिपीट कर रहा हूँ, पावर ब्लॉक का मतलब बिजली बंद प्लस अर्थिंग, बिजली बंद प्लस अर्थिंग, ठीक है? अब हम लोग आ जाते हैं ब्रेक डाउन के किसी गेटमैन का और आपका पेट्रोल मैन का लगभग ब्रेक डाउन कंडीशन एक जैसा, ठीक है? अभी ये वायर आपको दिख रहा है, दोनों वायर एकदम तना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वायर किसी भी रीजन की वजह से टूट सकता है, लटक सकता है, झूल रहा हो। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखाई देती है कि तार टूटा है, लटका है, झूल रहा है, सबसे पहले आप खुद को ट्रैक से अलग करें। जब अगर ट्रैक के बीच में आप पेट्रोलिंग में बीच में है तो जंप करके बाहर होगी, पैर रख के नहीं होना है, जंप करना है। 1 मीटर तो लगभग हर कोई उछल लेता है, आराम से आप उछल के जंप कर सकते हैं, जंप करके ट्रैक से बाहर हो। सेकंड, गेट पे है या कहीं आप कंट्रोल को नोट कराइए। गेट पे है तो कौन है आपका कंट्रोलर, स्टेशन मास्टर। अगर पेट्रोलिंग में है तो आप एसएससी को बता सकते हैं, आपका इंजीनियरिंग कंट्रोल है उसको बता सकते हैं, ताकि वो दूसरे डिपार्टमेंट को हम लोगों को बता देगा, हम लोग आगे उसको ठीक करेंगे। आपने एक काम कर लिया, खुद को दूर कर लिया, कंट्रोल को बता दिया। कंट्रोल को बताने से क्या फ़ायदा हुआ, एक तो उसने हमें बता दिया टीआरडी इरकोन को, ब्रेकडाउन टीम मूवमेंट कर लेगी। सेकंड क्या होगा, वो दोनों स्टेशन की ट्रेनें रुकवा देगा, दोनों स्टेशन पर से ट्रेनें रुकवा देगा, क्योंकि ट्रेन आएगी तो इसके अंदर टकराएगी। पैसेंजर सेफ्टी का इशू है, लोको पायलट का सेफ्टी का इशू है, तो आपने 2 काम किया। इसके बाद क्या हो सकता है कि सेक्शन में कोई ट्रेन हो, जो ट्रेन स्टेशनों पर थी वो तो रुकवा दी, लेकिन बीच सेक्शन में जो ट्रेन है उसको रुकवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? तो गेटमैन रुकवाएगा या पॉइंटमैन रुकवाएगा, पेट्रोल मैन है वो रुकवाएगा, हमारी जिम्मेवारी है। गेट पे अगर है तो पहले गेट पे आपको ध्यान देना है कि रोड के ऊपर तो क्रॉसिंग है, रोड भी होता है ना गेट पे, भाई रोड के ऊपर तो नहीं टकरा हुआ है, ट्रक बस को टकरा सकती है, तो गेट आप बंद कर सकते हैं। पब्लिक सेफ्टी आपने देख लिया, ये काम आपका हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, अपना क्या क्या रहता है, डेटोनेटर, पटाखा और फ्लैग, 3 चीज़ें लेके आपको ट्रेनों को रुकवा। नॉर्मल केस में इलेक्ट्रिक सिस्टम छोड़ के नॉर्मल केस में आपका जो डेटोनेटर का प्रोसीजर होता है, गेट से या ब्रेक डाउन के पॉइंट से 600 और 1200 मीटर दूर जाके डेटोनेटर लगाते हैं, ऐसा ही होता है। और अगर ट्रेन बीच में आ गई तो आप 200 या 300 मीटर में भी लगा सकते हैं, जहाँ आ गई देखा फटाक से डेटोनेटर लगा दिया, ऐसे ही करते हैं। फ्लैग भी लगा सकते हैं। लेकिन अब इलेक्ट्रिक केस का सिस्टम में देखिए, ये जो वायर है हमारा, ये कुछ नहीं, जैसे आपके घर पे तार है तो ना कपड़े सुखाने की रस्सी ऐसे लटका रखा है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब ये टूटेगा तो ये बहुत लंबा गिर जाता है, इसकी लंबाई 1 किलोमीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर तक। पता चला यहाँ तो आपको टूटा दिखाई दे रहा है, 1 किलोमीटर गिर गया। अगर आपने अपने पुराने वाले रूल फॉलो किए, अब यहाँ से 600 मीटर में लगाने बैठ गए, बराबर में तो तार गिरा हो सकता है, क्योंकि मेरे तार की लंबाई तो बहुत ज़्यादा है। तो आप भी जैसे पटाखा लगाइए तार टूट सकते हैं,
आप लोगों को करंट लग सकता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना, ट्रैक की साइड से दौड़ते हुए जाएंगे, ट्रैक क्रॉस कोई नहीं करेगा। ट्रैक की साइड से दौड़ते हुए जाकर आपको देखना कि वायर कहाँ तक टूटा है। मान लीजिए यहाँ से 6 खंबे तक टूटा है, जहाँ आखिरी वायर टूटा 6 खंबे, वहाँ से 600 और 1200, 600 मतलब 600, 599 नहीं चलेगा, आपको 600 मीटर ही जाना है। अब उसके रीजन होंगे, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, कार टूटा हुआ है, ट्रैक पे भी गिरा हुआ है, हम 600 मीटर जाके पटाखा लगाएंगे तो करंट मारेगा कि नहीं मारेगा? लोगों के दिमाग में आ रहा है ना भाई, कार तो इसको भी छुआ हो सकता है ना। हम लोगों को 600 मीटर दूर जाके पटाखे कैसे लगाऊं? मैंने आपको बताया, हमने पूरी रेल को अर्थ कर रखा। अर्थ किया, जैसे ही वायर इसको टच करेगा अर्थ करंट को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसके अंदर चला जाएगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कि जैसे हुआ और पूरा करंट रेल ने यहीं खत्म कर दिया। करंट की रेंज होती है 300 मीटर तक। जैसे यहाँ टच करेगा 300 मीटर तक फैलेगा। जैसे पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं, पत्थर तो वहीं के वहीं डूब जाता है, लेकिन उसकी जो झाड़ वो बनती है, सर्कल जो बनते हैं वैसे फैलते हैं और एक टाइम पे जाके खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही करंट जब यहाँ पड़ेगा, तार जब गिरेगा एब्जॉर्ब होगा, लेकिन उसकी रेंज बाहर जाएगी। वो नॉर्मली आपका 300 मीटर तक जाती है, ठीक है। प्लस क्या, 300 मीटर पे अगर ट्रैक घूमिएगा, ट्रैक पे आपको हर 300 मीटर से आपस में दोनों रेल जुड़ी हुई मिलेगी। बाहर ऊपर एरिया में आप देखिएगा, वो क्या था, अगर एक रेल का अर्थिंग टूट गया है बाई चांस, तो दूसरी रेल से मिल जाएगा। जब आप 600 मीटर जाएंगे तो आपको कितना अर्थ क्रॉस कर दोगे? दो। डबल सेफ्टी हो गया कि नहीं हो गया? एक तो आप उसके 300 मीटर की रेंज से बाहर हो गए, एक सेफ्टी, प्लस आप 2 अर्थ बॉन्ड क्रॉस कर चुके हो, 2 बॉन्डिंग, तो कंफर्म है आगे करंट नहीं। 600 मीटर, 600 मतलब 600, 599 नहीं चलेगा, क्योंकि 600 मीटर में आप 2 बॉन्ड क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। ये हो गया आपका थ्योरी क्वेश्चन, आप उसमें जाएंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन आज तक की हिस्ट्री में जो मैंने देखा है, एक तो आपके रास्ते इतने अच्छे नहीं हैं, आपको भी पता है। 600 मीटर 1200 मीटर पहुंच पाना, और वो भी पहले तार देख के, वो बहुत टिपिकल चीज़ है, आप लोग नहीं पहुंच पाते। उसके बाद आप कोशिश करते हैं ट्रैक रुकवाने की। अगर ट्रैक बीच में आ गई तो आपको डेटोनेटर नहीं लगाना है, आप हैंड फ्लैग से कोशिश करेंगे साइड, ठीक है। रुकवाने की कोशिश की आपने की, लेकिन लास्ट में क्या होता है, वो ट्रेन तार के अंदर लगी जाती है। आज तक के ब्रेकडाउन केसेस में मैंने यही देखा, ठीक है, जितने भी ब्रेकडाउन थे। अब उसके बाद होता है प्रॉब्लम शुरू। सबसे ज़्यादा वहाँ कौन लोग हैं? सबसे ज़्यादा क्वांटिटी तो आप ही लोगों की है, ठीक है। अब क्या बोला जाएगा, राजधानी ट्रेन फंस गई, ठीक है। सब क्या बोलेंगे, बिजली बंद कर दिए, तार हटा दीजिए। मैं भी बोलूंगा भाई बिजली बंद, प्राइवेट नंबर शेयर कर लेता हूँ, कंफर्म है बिजली बंद कर दी, अब तार पकड़ के हटा दीजिए, मैं टीम लेके आ रहा हूँ, आते ही जोड़ दूंगा। बस आप ये ट्रेन निकलवा दीजिए बस राजधानी कैसे भी। तो क्या आप तार हटा देंगे? नहीं। क्यों नहीं हटाएंगे? अर्थिंग आप लोगों को चाहिए, ठीक है। कोई कितना भी बड़ा बंदा हो, एक तो आप ये नहीं बोले कि बिजली बंद करा दे, नहीं, बिजली बंद करा के मैं आपसे प्राइवेट नंबर शेयर कर सकता हूँ, प्राइवेट नंबर इक्वलेंट टू रिटर्न, लेकिन अर्थिंग कौन करेगा? अर्थिंग तो दूर से नहीं हो सकती, उसके लिए मुझे यहाँ आना ही पड़ेगा, और जब मैं आऊँगा तो ब्रेकडाउन कौन हटाएगा? नहीं हटाऊंगा। तो आप लोग सेफ, ठीक है। बॉस को सीधा बोलिए जो भी हो, अब हम लोग अर्थिंग तो कोई करके दे, हम कैसे छुए? हमें तो बताया गया है कि उसको छूना नहीं है, उससे 2 मीटर दूर रहना, उसमें बिजली है हमेशा, जब तक कोई लिख के नहीं दे कि बिजली बंद हो गई और अर्थिंग हो गया। उसके बाद हम लोग आएंगे, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आएंगे उसको ठीक करेंगे, आप लोग से हमारी हेल्प कर सकते हैं। जब हम लोग आ जाएंगे, उसको हाथ से छू रहे हैं, तार को छूने से आपको तब भी बचना है, आप रस्सा खिंचवा सकते हैं, चाबी पाने की रिक्वायरमेंट है वो दे सकते हैं। हम लोग आपस में एक रेलवे ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपस में इन चीज़ों का कोऑपरेशन करेंगे, लेकिन सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जब तक टीआरडी स्टाफ नहीं है, आप तार के आसपास भी नहीं जाइएगा, 2 मीटर आपको रहना है। हम लोग आएंगे, पावर ब्लॉक लेंगे, बिजली डिस्चार्जर लगाएंगे, उसके बाद ही काम होगा। आप हमारी सिर्फ हेल्प करेंगे, वो भी मोरली, ठीक है।
हेल्प करेंगे, रस्सा वस्सा दे दिया तार से, तब भी आपको बचाना, क्योंकि उसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आप गेट पे आ जाएंगे। गेट पे जब आएंगे तो आपका जो फेंसिंग है लोहे का, स्लाइड बूम हो गया, सबको हमने अर्थ कर रखा है ताकि कभी उनमें करंट आए किसी भी तरीके का, वो करंट आपका रेल में चला जाए। तो कभी वो बॉन्ड नहीं खोलना है। जितने भी बॉन्ड लगे हुए हैं ये सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए लगे हुए हैं। जैसे खंबे में, हर खंबे में देखोगे आप बॉन्ड लगा हुआ है, वो इसलिए लगा रखा है कि कभी अगर खंबे में करंट आए तो किस में चला जाए, रेल में। गेट की फेंसिंग में करंट आए तो किस में चला जाए, रेल में। ठीक है, अब जब गेट पे होंगे तो कभी कभी बारिश के मौसम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि जो आप गेट का जो हत्था होता है स्पेशली मैनुअल वाला, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी आपको ऐसे लगेगा जैसे करंट लग रहा है हल्का हल्का। जब भी ऐसी सिचुएशन आए, आपको लगे कि मुझे करंट लग रहा है, आप सिंपली स्टेशन मास्टर को बता दीजिए और आपके पास दस्ताने रहेंगे ऐसे, ये दस्ताने पहन के आप तब तक कोऑपरेट करें, क्योंकि उसमें करंट ज़्यादा नहीं लगेगा, सब चीज़ें आते हैं। लेकिन करंट लग रहा है, वो होता है क्या, बोल्ट लूज हो जाते हैं। वो बोल्ट आपको टाइट नहीं करने हैं, वो आपको टाइट नहीं करने, वो हम लोग आके कर देंगे। मेरा स्टाफ, जैसे आप पेट्रोलिंग करते हैं ऐसे हमारा भी स्टाफ घूमेगा। ठीक है, ये हो गया। रेयर टू रेयर आपका गेट पे क्या हो सकता है, आपका बूम टकरा के किसी व्हीकल से या आंधी तूफान से तार पे गिर गया, बूम गिर गया या पेड़ भी गिर सकता है। मतलब चीज़ों को समझना है कि कोई बूम भी जैसे गेट पे बूम गिर सकता है, बाहर सेक्शन में कोई पेड़ गिर सकता है, या कोई FOB ROB है वहाँ से कोई तार वार गिर गया हो, ऐसा हो सकता है ना। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका गेट गिर गया, अब आपने तुरंत स्टेशन मास्टर को बता दिया। ठीक है, स्टेशन मास्टर ने ट्रेनें रुकवा दी। आपने जर्नल प्रोसीजर के थ्रू, अगर कोई ट्रेन सेक्शन में है तो आपका तार नहीं टूटा है, सिर्फ वहीं पे एक्सीडेंट है, तो आप 600-1200 मीटर पे आप लगा सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आएगी, आपको बोला जाएगा स्लाइड बूम बंद कर दो। आप लोगों के दिमाग में आएगा कि ये गिरा तो मैं स्लाइड बूम बंद कर देता हूँ, ऐसा दिमाग में आ सकता है, या मैं चेन लगा देता हूँ, ऐसा भी दिमाग में आ सकता है। स्लाइड बूम किसका बना हुआ है, लोहे का। चेन किसकी है, फेंसिंग किसका है, गेट किसका है। आपके पास क्या बचा, फ्लैग और विशल। आप दस्ताना पहनिएगा, मोस्टली आपका गेट लॉक होता है, दस्ताने से गेट को खोल के पब्लिक को जो रोकना पड़ेगा, आप विशल बजा के फ्लैग से ही रुकवाइएगा, या अंदर से किसी भी लोहे की चीज़ को छूना नहीं है। अगर गेट आपका बंद है, खोलना पड़ा, तो वो भी दस्ताना पहन के शरीर को बचाते हुए, और पब्लिक को अवेयर जो करना है, सीटी बजा के। ट्रैक व्रैक कोई कुछ नहीं करना, कोई चेन नहीं लगानी, कोई स्लाइड बूम नहीं लगाना, क्योंकि सब चीज़ें किसका है, लोहे से लोहा करंट। आपको कितना रेंज बताया, 300 मीटर, तो सब 300 मीटर के अंदर में ही है ना, तो चांस है ना आपको करंट लग सकता है। तो फुल सेफ्टी, पूरा चांस है। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, फिर वही सिचुएशन होगी, मैं फ़ोन का, मेरे पास भी आएगा ब्रेक डाउन, बोलूँगा भाई बिजली बंद, आप हटा दीजिए, प्राइवेट नंबर शेयर कर लिया, हटा देंगे नहीं, हम बहुत दूर चल जाएगा, आरती करना पड़ेगा। हम भाई अपना जान बचाओ भाई, जान तो बचा लोगे। मैंने तो बिजली बंद कर दी, प्राइवेट नंबर शेयर कर दिया, बूम तो हटाने आपका काम है, मेरा तो है नहीं। तो क्या बूम हटा देंगे, अर्थिंग चाहिए। ऐसे नहीं बोला आप आएगा तो अर्थिंग चाहिए, मेरी जगह मेरा टेक्नीशियन भी आ सकता है। ठीक है, आपको अर्थिंग चाहिए, आपको ये नहीं कि ये आए वो आए, भाई हमें अर्थिंग करके लिख के दे दीजिए, हम तो हटा देंगे तुरंत। तो हम लोग आएंगे, अर्थिंग करेंगे, आप बूम हटा दीजिए। क्लियर हो गया, एक एक वर्ड काम आ रहा है। गेटमैन का आपका किस्सा निमट गया, पेट्रोलमैन का भी आपका ब्रेकडाउन लगभग आपका आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, अपना कोर। आप लोग खूब बेधड़ल्ले से रेल काट रहे हैं, खूब काटे हैं दे देना। ठीक है, अब मैं आपको 3-4 चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, ठीक है, आपने वेल्डिंग सेट देखा है। ठीक है, वेल्डिंग सेट में कभी आपको करंट नहीं दिखा होगा, मिस्त्री को करंट लग रहा है ना, जिस बॉडी पे वो कर रहा है ना उस पर करंट लगता है, क्योंकि वोल्टेज क्या है, नहीं के बराबर है। 63 एम्पियर तक की MCB इसमें होती है। जब वो प्लेटें आपस में टच है वेल्डिंग को, ठीक है, वो मशीन झरझर कर रही है, करंट तो जा रहा है लेकिन आग नहीं लग रही है। फिर वो जैसे ही उसको सेपरेट करेगा, आग शुरू हो जाती है, उससे वो वेल्डिंग कर देता है। वहाँ पे 63 एम्पियर की MCB लगी होती है, इससे ज़्यादा करंट जाता नहीं है। 63 एम्पियर करंट आग लगा सकता है। क्लियर हो गया, ध्यान रखना इस चीज़ को भी, ये आपको काम आएगी।
घर में आपका बल्ब भी होता है तो कितना तार चाहिए? दो चाहिए ना। यहाँ पे कितना तार है इंजन के लिए? एक। देखो ये दिखने में दो है लेकिन वो आपस में जुड़ा हुआ है तो एक ही है। और पेंटोग्राफ एक ही वो पकड़ेगा। तो दूसरा तार कहाँ गया? रेल अर्थिंग। दूसरा हो गया आपका रेल अर्थ। अब ये रेल नहीं बनेगी, ये बन गया है आपका अर्थिंग। ये भी अर्थिंग तार हो गया, वायर हो गया है। नॉर्मल तरीके से आप काम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप इसको काटने जाइएगा वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। हमारा इंजन क्या होता है, पेंटोग्राफ से करंट लेता है, करंट इंजन के अंदर काम करेगा और वो रेल में छोड़ देगा। रेल में छोड़ दिया, करंट रेल से जा रहा है। हमारा एक नॉर्मल इंजन 250 से 250 एम्पीयर करंट देता है, ठीक है। और जब लोडेड पोजीशन में 500-600 एम्पीयर करंट जा सकता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में आप काम कर रहे हैं, आपको कभी करंट नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या है, पूरा अर्थ जगह जगह ज़मीन में चला जा रहा है, जीरो पोटेंशियल है। आप लोग आराम से काम करिए। लेकिन जब आप इसको काटना शुरू करेंगे, आप इस रेल को काट रहे, इसमें से करंट जा रहा है, काट रहे, एक टाइम ऐसा आएगा ये रेल आपका सेपरेट हो जाएगा। तो करंट का रास्ता किसी का रास्ता ब्लॉक होगा तो क्या होता है, झगड़ा होता है। सिंपल सा आप लॉजिक लगा के चलो भाई, मैं आपका रास्ता रोको, आप मेरा रोको, क्या होगा, झगड़ा होगा। जीतेगा कौन? करंट जीतेगा, वो आपको मार डालेगा। आपका अगर 63 एम्पीयर की करंट से वेल्डिंग रोड हो सकती है, इतना है, या तो 250-500 एम्पीयर है और पता नहीं एक इंजन है, 2 है, 3 है, 4, आपको पता ही नहीं है कितना करंट है। तो ये पूरा आग लग जाएगा, आप लोग जल के मर जाइएगा। मुंह से नीचे यहाँ कोई सजा नहीं। काम तो लेकिन करना है, उसके लिए समझौता करना पड़ेगा। अगर हम करंट को रास्ता दे दें तो बात बन जाएगी। उसके लिए होते हैं हमारे पास रेल जंपर। रेल जंपर आपको लगाने हैं। मान लीजिए आपको यहाँ से रेल काटनी है तो ये रेल जंपर का एक सिरा उधर लगा देंगे, दूसरा सिरा उधर लगा देंगे, तो करंट को रास्ता मिल गया। अर्थिंग कंटिन्यू है, उसके बीच में आपको काम करना है। उसमें फिर टाच हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थिंग आपका कंटिन्यू। बचना है हम लोग। ये आपको जब भी करना है दस्ताने पहन के, एक आदमी दस्ताने पहन लीजिए, पहन लीजिए। लीजिए पेन स्टार्ट करिए, कोई भी एक पहनिए इसको। एक थोड़ा सा रिहर्सल करेंगे। आओ दिखाओ आप दिखाओ। उल्टे हाथे कितना 25,000 का। हम वोल्टेज का नहीं है, 25 वोल्ट। चलो जंपर देखे ये कैसे फिट करता है जंपर। हवा ज्यादा करना है। अरे जंपर ठीक होता है, दिखो ना क्यों ना जंपर। आपको जंपर लगाने से लोगों को बुलाओ। चांद बोले आएगा ना, चांद मारेगा जाल से पहले करो बाधा मारे। ये जब भी लगेगा, अभी तो नहीं लगता। ये जब भी लगाना है, दस्ताने पहन के लगाना है, ठीक है। जब आप इसको लगाएंगे तो यहाँ पे आपका रेल क्या होता है ना, ब्रिज वगैरह लगा होता है, ठीक है। तो आपको ब्रिज को पत्थर से साफ कर लेंगे, उसके बाद आपको ये लगाना है, ठीक है। लगाइए, प्लेन में लगाइए, यहाँ से देखो लगाते होगा। वायर का मिनिमम लेंथ कितना होगा? 13 मीटर होता है। अच्छा, इसको ऐसे लगाएगा ना? फ्रेंच में नहीं, ऐसे लगाएगा। प्लेन में लगाते होगा। तुम मत समझाओ हमको। फुल टाइट कर दीजिए। ये लगा लगी। इस पर मैंने नौकरी किया था, वो थोड़ी खबर है बोल के पेंडर ये टाइट है ऊपर ठीक है, नीचे ढीला है करना। ठीक है, छोड़ दीजिए। आपको नया वाला देंगे। अच्छा ठीक है, आप दूसरी तरफ का लगाइए। ठीक है।
इधर काटेंगे हम लोग पूछा का तो लड़का था है पार लगाइए, पहले साफ करो इसको, रेल को। अरे ग्लव्स কেটে যাবে তো গ্লাস কাটবে না, হার্ড 35,000 টাকা দাম জানালি নি 35,000 টাকা দাম না, ভোট কারেন্ট পর্যন্ত দিয়ে 25,000 ये जब भी आपको लगाना है दस्ताने पहन के लगाना है, रेल साफ करके। और दूसरा ध्यान रखना है, जैसे ये लगा रहे तो दूसरा आदमी ये नहीं कि उसका सिरा पकड़ ले। हमको भी ये कंप्लीट करके आपको दे देंगे, उसके बाद आप लोगों को काम चालू करना है। इसको हम लोग को आराम लगाना पड़ेगा। हाँ, आप ही लोगों को लगाना है। ये आपके पास रहेगा, हर गैंग के पास पेट्रोलिंग एक सेट दस्ताना रहेगा, पेट्रोलिंग मैन के पास नहीं रहेगा। नहीं देगा नहीं, तो हम लोग का क्या हाल होगा? तो बताएंगे आपको। पेट्रोलिंग वैन को तो ये क्या करेगा? ये आपको रेल कटिंग पे चाहिए, ठीक है, हो गया। वो सिर्फ रेल कटिंग में चाहिए। हाँ, ये सिर्फ रेल कटिंग में अलग करने के लिए चाहिए, ठीक है। पकड़ता क्यों? अब आप इसके बीच में आप काम कर सकते हो, बीच में करा दिया, ठीक है। सिर्फ इसके बीच में आपको काम करना है, इससे बाहर नहीं करना। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए साइड में जब आप यहाँ से रेल काटेंगे तो ये उस रेल में लगा, मान लो ये इसी रेल में ये बॉन्ड लगा हुआ है। जब आप ये लगाएंगे, यहाँ से रेल चेंज करनी है आपको, जब ये करेंगे तो बॉन्ड हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। ये बॉन्ड इस खंभे में क्यों लगाया है? खंबे का अर्थिंग के लिए, ताकि खंभे में अगर कभी करंट आए तो रेल में चला जाए। अगर आप ये बॉन्ड खोलेंगे, खोलने से क्या होगा, उस खंभे में करंट आ सकता है। किसको लगेगा? हम लोगों को छूने से लगेगा। हाँ, नहीं देखो, एक फैक्ट है, हम 8, 10, 15, 20 लोग काम कर रहे हैं, कोई न कोई हमारा महान आत्मा वहाँ जाएगा, खंभे के सहारे खड़ा होकर सुस्ताएगा। बाहर सेक्शन में उससे बढ़िया जगह आपको कहीं मिलने वाली है नहीं, सब जगह आपका घास फूस है, तो सब लोग वहीं जाके खड़े होते हैं। ये प्रैक्टिकल चीज़ है। और खंभे के सहारे लगना हमारी आदत है, चाहे आप हो या मैं। तो उसको करंट लग सकता है, मतलब हम ही में से किसी को एक को लगेगा। उसके लिए क्या करना है, ये बॉन्ड खोलने से पहले उसको भी अर्थ करना है। उसके लिए आपका एक छोटा जंपर है। आपके बॉन्ड के 2 सिरे कहाँ लगे हैं? एक खंभे में, एक रेल में। तो ये खोलने से पहले एक सिरा जंपर का वहाँ लगा दीजिए, दूसरा आपकी वर्किंग जोन से बाहर लगेगा। लगाइए लगाइए, बताना तो आपके पास है। आप ही लगा लो। कैसे चीजें इतना गरम है? जो ना इधर भेज दो, हम अपने हम बुझा के दे देते। ये हमरा की जमला है होने वाला। यहाँ लगाइए, खंभे में लगा देंगे रंग ऊपर लगाना, कहीं भी लगा दीजिए। पूरा क्लियर जगह लगा। बड़ा আমি কেরকম মরাম দে दूसरा सिरा भी मिलेगा, पाएगा ये खड़ा ना खड़ा तो इधर नहीं, बाहर। जंपर रेल के ऊपर से नहीं जाएगा, तो नीचे से नीचे से यहाँ खड़ा ना भाई। तो खराब। আরে পাথর তোমার সাইডে খোলো না, ওখানে পাথর কাটে মাটি এখানে ना ना, इस साइड के হবে না তো, পাবে না তাহলে हटा लीजिए थोड़ा सा। अच्छा हो गया बस, इसलिए इसे लगा दिया। अच्छा छोड़िए, बुझ गया हम लोग। आप इसको मारने लगिए। हाँ लग गया, हाँ लग गया। किधर लगाना है? इधर ना इधर। अरे कहीं भी भाई जिसे लगाया एक तो ध्यान देना है, जंपर जब भी लगाए ध्यान देना है, ध्यान देते हैं। ट्रैक को क्रॉस नहीं कराना, तो ट्रैक के ऊपर से नहीं कि पता चला रेल आ गई। देखो ये नीचे फिक्स होता है, ताकि अगर मान लीजिए ट्रेन आ गई, आप लोगों को अपना काम समझ रहा है, ये रह भी जाए तो ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे लगेगा, वायर होगा तो वायर कर देगा। हाँ ठीक है, पर्पज समझ में आ गया दोनों जंपर का। अब हम लोग बाकी चीज़ डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इस जंपर में आपको 2-3 चीज़ें ध्यान देनी है। टीआरडी वाले आके एक तो इनको बार बार इनका इंस्पेक्शन करते हैं, 5-6 महीने में चेक करेंगे। बीच में आपको ये तारे करने से खींच के देख लेना है,
कहीं थिम्बल विम्बल से निकल तो नहीं गया? हाँ 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 ठीक है, चेक कर लेना चाहिए। चेक कर लेना चाहिए कि पता चला आप तो खुश है। हाँ खुश है, लग जाए, लगा देंगे। हाँ, लेकिन एक्चुअल में लगा बाद है। में बीच में से छेदा है। हो गया। अब आप चीज देखिए, ये तो आपका रेल कटिंग का प्रोसीजर कंप्लीट। अब आपकी मशीनें होती है, जैसे पैकिंग मशीन है। पैकिंग मशीन जब होती है तो आपको ऐसे ऐसे 2-3 किलोमीटर में बॉन्ड खोलने पड़ेंगे। हाँ, तो पैकिंग मशीन चलेगी तो बॉन्ड खोलने पड़ेंगे। बॉन्ड खोलिएगा तो मेरा 1 किलोमीटर में लगभग 20 खंबा है। हाँ 40-50 खंभों का आपने बॉन्ड खोल दिया, किसी भी खंभे में करंट आ सकता है और आप ही लोगों को लगेगा। सेकंड क्या है, आपकी मशीन खराब भी हो सकती है। पता चला उधर शोर शराबे में कोई बंदा आपकी मशीन के ऊपर भी जा सकता है। तो जब भी आपका पैकिंग मशीन चले, आपको ये बॉन्ड खोलना, उससे पहले आपको पावर ब्लॉक लेना है। पावर ब्लॉक का मतलब बिजली बंद प्लस अर्थिंग। ठीक है, जब भी आपका पैकिंग मशीन चलेगा या यूटीवी जिसमें क्रेन आपका नजदीक जा सकता है, स्लीपर लोड करने हैं, हाइड्रा जेसीबी अगर जब भी चलेगा, आपको पावर ब्लॉक लेना है। ठीक है, उसके बाद जब आपका काम खत्म हो जाए, उसके बाद ये बॉन्ड आपको वापस लगाना है। ठीक है।